अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है कि एक लड़की में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है वो एक लड़की के अंदर होनी चाहिए। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी हेल्प करेगी जिनके घर में बच्चियाँ हैं या जिनकी शादी करीब है, या इवन के टीनेजर गर्ल्स के लिए भी ना काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वाली वीडियो। और वो लोग स्पेशली जो अपने भाई के लिए या अपने बेटों के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये वाली क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि ये वाली क्वालिटीज़ लड़की के अंदर हैं भी कि नहीं। किसी भी लड़की में जो सबसे पहली चीज़ देखी जाती है ना, वो होती है उसकी ब्यूटी और उसके अपीयरेंस। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, किस तरह का वो लिबास पहनती है लड़की जो है, क्योंकि लिबास जो है वो हमारी सोच की अक्कासी करता है। क्योंकि लिबास को देखकर ही काफ़ी लोग जो है वो जजमेंटल हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी पर्सनैलिटी क्या है, किस तरह से वो बात करती है, मेकअप किस तरह से उसने किया हुआ है, या कैसे वो खुद को कैरी करती है। इसके अलावा वो अपने आप को कितने अच्छे से प्रेजेंटेबल करती है। तो लुक्स को देख के ही ना काफ़ी ज़्यादा लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, जबकि इनर ब्यूटी जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ लोग तवज्जो बहुत कम देते हैं। सेकंड नंबर पे जो है लड़की की एजुकेशन देखी जाती है। हर कोई चाहता है कि लड़की जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। एक तो इसलिए कि लड़की के पास डिग्री होती है तो वो कल को कोई जॉब कर सकेगी, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेगी। और दूसरा ये कि एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जो है वो एक अच्छी माँ भी बनेगी और घर को अच्छे से संभाल भी सकेगी। अच्छा ना, अक्सर कुछ लोग देखे हैं कि काफ़ी वेल एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उन्हें ना बात करने की तमीज़ नहीं होती। मतलब बड़ों का अदब, छोटों का लिहाज, ये सब भी आना चाहिए। और आपके एथिकेट्स, आपके मैनर से लगना चाहिए कि आप वेल एजुकेटेड है। थर्ड नंबर पे लड़की का कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हर तरह के हालात को आसानी से फेस कर सके। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, ताकि अगर कोई बुरा वक्त आ भी जाए ना ज़िंदगी में, तो इसे खुद पे यकीन हो कि वो इसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ सरवाइव कर सकेगी। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, उसके पास चाहे कितनी भी अच्छी डिग्री क्यों ना हो, लेकिन उसे घर के छोटे मोटे काम करने जो है वो ज़रूर आने चाहिए। चाहे घर में कितनी ज़्यादा में हेल्पर्स हों, मेड्स हों, लेकिन बेसिक चीज़ें लड़की को करनी आनी चाहिए, चाहे वो करे ना करे, लेकिन आनी ज़रूर चाहिए। दूसरा ये कि कुकिंग में जो है लड़की को एक्सपर्ट होना चाहिए। कुकिंग जो है वो बहुत मैटर करती है इंसान की लाइफ में। इसके अलावा लड़की का कोऑपरेटिव होना भी बहुत ज़रूरी है। हर तरह के माहौल में ख़ुद को एडजस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हर घर का अपना माहौल होता है। आप जिस जगह जाते हैं ना, आप सबको तो नहीं ना बदल सकते, इसलिए ख़ुद को बदलना होता है। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना आना चाहिए। ये नहीं कि अपनी ईगो में ही रहे। हमारी सोसाइटी में तो वैसे भी लड़कियों को कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, तो ज़रूरी है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हुए जिस हद तक आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपको करना आना चाहिए। इंसान जितना डाउन टू अर्थ होता है ना, दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, उतनी जल्दी वो दूसरों के दिल में अपनी जगह बना लेता है। तो दिलों को जीतने का हुनर भी आना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, रिश्तों की अहमियत का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे जी मैं मक्खन निकालने लगी, मैं तो इसी तरीके से निकालती हूँ। कुछ लोग जो है वैसे पता नहीं हाथ से भी मधानी के साथ निकाल लेते हैं, मुझे तो वो निकालना नहीं आता। मैं इसी तरीके से निकालती हूँ, मुझे ये ज़रा ना इजी तरीका लगता है। जाग लगा के मलाई को हल्का सा नीम गर्म करके जाग लगा लेना, फिर सुबह को उठ के दही जम जाएगा, उसको दही को फिर हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना मशीन के अंदर ही पानी डाल के। फिर लस्सी भी हमारी सेपरेट हो जाएगी और मक्खन भी निकल आएगा। जो लस्सी होती है वो मैं फिर सर्दियों में पी लेती हूँ, गर्मियों में सॉरी पी लेती हूँ, सर्दियों में इसकी कड़ी वगैरह बना लेते हैं। ये देखिए जी मक्खन हमारा आ गया, और मक्खन को सेपरेट कर लेंगे, लस्सी को अलग कर लेंगे। अच्छा, लड़की का रिलीजियस होना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लड़की देखने जाते हैं, पेरेंट्स जो है कभी पूछा ही नहीं किसी ने, बस क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं कि क्या एजुकेशन है। अक्सर देखा है कभी किसी ने पूछा नहीं कुरान पाक पढ़ी है या दीन का कोई इल्म है कि नहीं है। अक्सर होता है, मेरे अब्बू जी कहते होते हैं कि मोस्टली ये पूछना चाहिए कि ना, ये तो ज़रूर पूछना चाहिए कि आपने कुरान पाक पढ़ा है कि नहीं। नहीं तो लोग पूछते हैं कि एजुकेशन है, खाना पकाना आता है, ये बाकी सारा कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन दीन की तरफ कोई आता ही नहीं है। लेकिन उसका दीनदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लड़की जो है जो दीनदार होगी, जिसे अल्लाह का डर होगा ना, वो अपने हस्बैंड से भी लॉयल होगी, वो अपनी फैमिली के साथ भी सिंसियर होगी, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेगी, अपने घर को दीनी माहौल देगी और अपने घर को जन्नत बना लेगी।
सिंपलिसिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। वो गर्ल्स जो सिंपल सी होती हैं, जो मीन के ज़्यादा मतलब बनावट नहीं होती, उनमें बनावटी मतलब नहीं होती, इनमें दिखावा करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। सिंपलिसिटी में अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करती हैं, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल करती नहीं हैं, वो दिखावा करके, शो ऑफ करके। इस तरह दूसरों को भी वो ईज़ी रखती हैं, कोई डिमांड भी नहीं करती, ना कोई नखरा करती हैं कि ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो ना इस तरह की डिमांड करने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, वो भी लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। इसके अलावा लड़कियों को शादी से पहले कोई ना कोई स्किल ज़रूर सिखाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में अगर मुश्किल हालात में उसकी फ़ैमिली पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो वो अपना हुनर इस्तेमाल करके ना खुद को और अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट कर सके और हर तरह के हालात का ना वो आसानी से मुकाबला कर सके। स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है ना कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कुकिंग। कुकिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रोज़ रोज़ खाना खाना ही होता है, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना होता है। और अच्छा खाना जब आप जाके खाते हैं ना, तो वो आपके मूड पे भी इसका असर होता है। कहते हैं ना, किसी का दिल जीतना हो तो दिल का रास्ता जो है वो मैदे से होके जाता है। तो ये बात जो है वो वाकई दुरुस्त है, ऐसा ही होता है। कुकिंग में चाहे इंटरेस्ट हो ना हो लड़की का, लेकिन उसे बेसिक चीज़ें जो है वो ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन अगर तो उसका इंटरेस्ट है तो फिर उसे एज़ अ प्रोफेशनल सीखना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर कुकिंग नहीं तो फिर बेकिंग कर ले, वो भी आजकल बहुत इन है। बाहर से तो इतनी महंगी-महंगी चीज़ें मिलती है ना बेकरी की, अगर आप घर पर ही वही चीज़ें बना लें, वही चीज़ें जो है वो आपको बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही अच्छे टेस्ट में बिल्कुल फ्रेश मिलती है। इसके अलावा स्टिचिंग का स्किल भी बहुत अच्छा है। स्टिचिंग सिलाई सिलाई वगैरह सीख लें, वो भी लड़कियाँ जो है घर बैठ के कपड़े सिलाई कर सकती हैं लोगों के। ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लें, वो भी बड़ा यानी कि ना अच्छा सा कोर्स है। इसके अलावा ब्यूटिशियन का कोर्स भी वो भी कर सकती है। आप सिंपल सा अपने एक रूम के अंदर ही ब्यूटिशियन का थोड़ा सा सेटअप लगा के हल्का-फुल्का सा, तो वहाँ पे अपना सैलून खोल सकती हैं। जब ऐसा-ऐसा उससे अर्निंग आए तो आप अपना सैलून जो है वो सेटअप ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। वो स्किल भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर एटलीस्ट कुछ भी नहीं तो सेल्फ ग्रूमिंग का स्किल तो होना चाहिए ना। तो जनाब ये थे कुछ पॉइंट्स जो अभी मेरे ज़हन में आ रहे थे। बाकी जो चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं या कोई ऐसी खूबी जो आपको लगता है कि लड़की में होनी चाहिए, लेकिन मैंने उसको नहीं डिस्क्राइब किया हुआ या नहीं बताया हुआ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जी मैंने अपने फीट को जो है वो स्क्रबर भी है, होममेड स्क्रबर से स्क्रब कर लिया। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर नाइट क्रीम जो है वो मैं अप्लाई करूँगी। जी मैंने नाइट क्रीम जो है इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर चुकी, नहीं आप लोगों ने देखी तो ज़रूर देखिएगा। हैंड फीट वाइटनिंग क्रीम मेरे व्लॉग के अंदर ही शामिल है। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरे टॉपिक से अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई एक खूबी भी आप लोगों में है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।